Good morning, my dear students. So, you all are fine, I hope so, and enjoying your time. And you have completed your, I hope that you have completed your work. So, whenever you complete your work, submit it to me on time, beta. Okay, so that I'll know that how many of you have completed your work. We were continuing with our chapter, the Earth and the Solar System. ओके अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे चैप्टर 1. सो वी हैव स्टडीड, हमने जो भी पढ़ा है, लेट अस रिकॉल दैट वी फर्स्ट ऑफ ऑल स्टडीड अबाउट दिस सोलर सिस्टम, अर्थ, कॉन्स्टलेशन, देन प्लैनेट्स, वेरियस प्लैनेट्स, सन के बारे में भी हमने पढ़ा था. टुडे वी विल रीड अबाउट अर्थ इन डिटेल. आज हम अर्थ के बारे में डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे. अर्थ इज थर्ड प्लैनेट टू सन. थर्ड की सपोज हियर इज सन. ओके, दिस इज मरकरी, वीनस, दिस इज अर्थ. तो सन के जो है थर्ड प्लैनेट कौन सा है? मरकरी हो गया. दिस इज मरकरी, वीनस एंड दिस इज अर्थ. थर्ड प्लैनेट टू सन. Okay, its distance is about 150 million kilometers. उसकी डिस्टेंस कितनी है? 150 मिलियन किलोमीटर. 150 मिलियन किलोमीटर है अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है. इट टेक्स, अब एक रेवोल्यूशन के लिए, रेवोल्यूशन का क्या मतलब होता है बेटा? ऑन इट्स ऑर्बिट, अर्थ इसकी ऑर्बिट पे व्हेन यहाँ से लगाकर सूरज के पूरा चारों तरफ चक्कर यहाँ से घूमकर व्हेन इट कम बैक्स ओवर हियर, तो इट इज कॉल्ड एज रेवोल्यूशन. तो इस एक रेवोल्यूशन को पूरा करने के लिए अर्थ को कितना टाइम लगता है? फॉर वन रेवोल्यूशन इट टेक 1 ईयर, दैट इज 365 डेज. 365 दिन लगभग इसमें लगते हैं. अब इसको रोटेट करने के लिए, लाइक अपनी, सपोज आई एम स्टैंडिंग हियर, मैं अगर अपनी ही जगह पर एक सर्कल लेती हूँ, ओके, तो अर्थ भी अपनी ही जगह पर क्या है? अपनी एक्सिस पर रोटेट करता है. अपनी ही जगह पर एक सर्कल लेता है, जिससे हमारे यहाँ पर डे और नाइट होते हैं. उस रोटेशन को कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स रोटेट्स. ओके, कितना टाइम लगता है? 24 आवर्स. अप्रोक्सीमेटली 23.94 आर, बट अप्रोक्सीमेटली इज 24 आर. ठीक है, 24 घंटे जो है इसको अपनी ही जगह पर रोटेट करने से लगते हैं, जिसका मेन इफेक्ट क्या होता है? डे और नाइट. और रेवोल्यूशन का मेन इफेक्ट क्या होता है? सीजन्स. देयर इज अ चेंज इन सीजन्स. ओके, नाउ इट्स डायमीटर. अब अर्थ का जो डायमीटर क्या है? दिस इज अर्थ, दिस यहाँ से यहाँ तक इसका जो डायमीटर की अगर हम बात करें, हाउ मच इट इज? 12,756. 12,756 इसका क्या है? डायामीटर है. ठीक है, जो कि जो है वीनस से थोड़ा ही ज्यादा, कुछ हंड्रेड्स जो है वीनस से ज्यादा है. वीनस थोड़ा सा छोटा है अर्थ से. एटमोस्फियर, अब इफ यू टॉक अबाउट एटमोस्फियर ऑफ अर्थ, जो इसको अर्थ को कवर करता है, दिस इज अर्थ. तो एटमोस्फियर ऑफ अर्थ, ये जो एटमोस्फियर है, दिस एटमोस्फियर, इसमें जो है कौन कौन सी जो है चीजें हैं? दिस एटमोस्फियर कवर्स, इट इज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन. कौन सी गैस है? नाइट्रोजन. हाउ मेनी परसेंट? 78%. देन कम्स ऑक्सीजन. हाउ मेनी परसेंट? 21% oxygen. Then other gases, how much percent? 1%. Okay, so this, then earth is known as helper of life. मतलब लाइफ को जो पनाह देने वाला जो है अर्थ इकलौता प्लैनेट है. बाकी किसी और प्लैनेट में अभी तक लाइफ का कोई पता नहीं है. ओके, अब अर्थ के अंदर क्या है? बहुत सारे मॉल्टन आयरन और निकल के जो है, बहुत सारे आयरन पाया जाता है अर्थ के अंदर. तो उसके कुछ पिघले हुए अर्थ की क्रस्ट में जो है बहुत ही अंदर में जो है
मेल्ट कंडीशन में है जो आयरन, तो वो क्या है, अर्थ के अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। व्हाट डज इट क्रिएट? मैग्नेटिक फील्ड इन द अर्थ, जिस पर जो है अर्थ पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। जो हार्मफुल सनरेज आती है उससे ग्रेविटेशनल फोर्स को बनाने में, ठीक है। और जो भी मेटेरियल्स आते हैं, जो पत्थर उनका पिंड आते हैं, वो अर्थ से टकराने से पहले जो है फूट जाते हैं। ओके, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। नाउ अदर थिंग वी विल रीड इज मून। किसके बारे में पढ़ेंगे नाउ? मून, चंदा मामा। ओके, चंदा मामा जो दूर के हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मून इज एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी दैट ऑर्बिट्स द अर्थ एंड इट्स ओनली परमानेंट नेचुरल सैटेलाइट। मून क्या है? एक क्या नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है, उपग्रह है, नेचुरल उपग्रह है। जैसे अर्थ जो है सन के अराउंड घूमता है, वैसे ही मून क्या है, सपोज दिस इज अर्थ, तो मून क्या है, अर्थ के अराउंड अपनी ऑर्बिट पे घूमता है, अर्थ के अराउंड। ओके, और सोलर सिस्टम की 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट है। मून इज द 5th लार्जेस्ट सैटेलाइट इन द सोलर सिस्टम। ओके, और प्लैनेटरी सैटेलाइट्स में जो है सबसे बड़ा है। मून इज थ्रू हैव फॉर्म लगभग 4.51 बिलियन ईयर्स अगो जो है मून का फॉर्मेशन हुआ था। ओके, एंड मून का जो सरफेस है वो भी काफी उबड़ खाबड़ है। दिस इज ऑल अबाउट मून इन योर चैप्टर। नाउ एस्ट्रॉयड। एस्ट्रॉयड क्या होता है? एस्ट्रॉयड आर माइनर प्लैनेट। ये क्या है? छोटे छोटे प्लैनेट्स हैं, इसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। एस्ट्रॉयड, आई हैव गिवन दिस इन योर वर्ड मीनिंग। एस्ट्रॉयड्स माइनर प्लैनेट्स क्या है? छोटे प्लैनेट्स हैं, छोटे ग्रह हैं, माइनर प्लैनेट्स। ये जो अंदर का जो सोलर सिस्टम होता है, इनर जो सोलर सिस्टम होता है, इनर सोलर सिस्टम कौन सा? जहाँ तक अर्थ वगैरह आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे जो है एस्ट्रॉइड्स वगैरह जो पाए जाते हैं। ओके, वो क्या करते हैं? घूमते रहते हैं डिस्क की तरफ। प्लैनेट लाइक ये क्या है करते? घूमते रहते हैं। और इनके पीछे जैसे कॉमेट जैसा इनका जो कैरेक्टर होता है, इनका गुण कैसे? कॉमेट जिसके पीछे एक पूंछ होती है, उस टाइप का इनका कैरेक्टरिस्टिक होता है। इन शॉर्ट यू हैव टू रिमेंबर दैट एस्ट्रॉइड इज स्मॉल, क्या है? छोटा सा क्या है? माइनर प्लैनेट है एस्ट्रॉइड। ओके, इनका जो डायमीटर है वो 1 मीटर से ज़्यादा होता है एस्ट्रॉइड का। नाउ मेटेरियॉइड्स आर लम्प्स ऑफ रॉक्स और आयरन ऑर्बिट दैट ऑर्बिट्स द सन। अब मेटेरियॉइड्स की बात करिए, क्या है? पत्थर, उल्का पिंड जिसे बोलते हैं, ये होते हैं पत्थर जो है हमारे जो सोलर सिस्टम में, उसके अंदर ये सारे जो है स्टोन्स वगैरह सब कुछ, ये सारी चीज़ें वहाँ पर होती है। तो ये क्या है? स्टोन्स, रॉक से, लम्प रॉक से बना हुआ होता है, आयरन से बना हुआ, जो अर्थ सन के आसपास घूमते रहते हैं। जैसे अदर प्लैनेट्स घूमते रहते हैं, वैसे ये भी घूमते रहते हैं। इसमें जो है टाइनी पार्टिकल्स वगैरह इसका अंदर होते हैं, जो थ्रू आउट जो है सोलर सिस्टम के अंदर जो है घूमते रहते हैं। दे ऑर्बिट द सन अमंग द रॉकी इनर प्लैनेट्स। रॉकी जो इनर प्लैनेट्स है, जो 3 प्लैनेट्स, इनर प्लैनेट्स कौन कौन से रहते हैं? मरकरी, वीनस और अर्थ। इनके आजू बाजू घूमते रहते हैं, ठीक है। सोलर सिस्टम के एज में भी जो रात को आपको कई बार जो है चमकीले जो दिखते हैं ना, तो ऐसा लगता है जैसे तार, बोलते हैं तारा टूट रहा है। दैट इज नॉट तारा। ओके, दैट इज काइंड ऑफ मेटेरियल से जो पत्थर वगैरह चमकीले वो दिखाई देते हैं। इनकी स्पीड जो है 42 किलोमीटर पर सेकेंड। अब एक मेटेरॉइड की जो स्पीड आगे बढ़ने की है 42 जो है किलोमीटर पर सेकेंड में 42 जो है किलोमीटर वो चलते हैं। ओके, now your chapter has been completed. You have to do all the work which I will send. Okay, if you have any doubt you can ask me, you can chat with me for any doubt. Okay, have a good day, enjoy your day and submit your work on time. Thank you.